एक नेहा पब्लिक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें दो टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर वीडियो वायरल में ये आरोप भी लग रहे हैं कि जिस बच्चे की पिटाई हो रही है वो मुस्लिम है और जो बच्चे पीट रहे हैं हिंदू। नहीं, ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं। ये जांच का विषय है और कल हमारी टीम इसमें जांच भी करेगी और ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी है। तो उसके बाद जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। घर में स्कूल चलाया जा रहा है, मान्यता प्राप्त है कैसे? अभी ये यूडाइस पे तो ये स्कूल दर्ज है। इसके मानक भी चेक कराए जाएंगे। मान्यता हुई है। अगर इस समय 2019 की मान्यता है, आप देखते हैं इसमें रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है इसका। किस तरह की कार्रवाई लोगों की? नहीं, मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो दो टीचर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें जिनके देखा देखी जो बता रहे हैं बच्चों को करने के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज जैसे आपने वीडियो चलाया और डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी के कोई सवाल किया, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्कूल होते हैं। अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी ने ये कहा है जो कि हाँ ठीक है, इसमें जांच की जाएगी और कल आपको बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मान्यता प्राप्त कोई स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो स्कूल चल रहा है, तो प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उसको अगर मतलब जो प्रशासनिक रूप से सजा जो होगी वो सजा तय होगी। लेकिन ये मामला जो है एक प्रशासनिक समझिए नेग्लिजेंसी या प्रशासनिक जो एक कार्रवाई का है। इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, चाहे वो टीचर है या जो कोई मैनेजमेंट है, अगर वो कुछ स्कूल ऐसे, अब आपने दूसरी बात आ गई, अब तो हम दूसरी बात पे दूसरी बात आ गई कि वो शिक्षा प्राप्त है। तो ये जो कोई स्कूल शिक्षा प्राप्त है या शिक्षा प्राप्त नहीं है, ये प्रशासनिक निर्णय है, काम है। और अगर कोई मान लीजिए उसकी कोई शिकायत करता है, नहीं ऋषि पांडे मैं आपको यहाँ इसलिए रोकना चाह रहा हूँ। प्रशासनिक तो है, लेकिन उस प्रशासनिक में जो नया पब्लिक स्कूल है वो 2019 से बिना मान्यता के चल रहा है या मान्यता प्राप्त, उसकी जानकारी अधिकारी को नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना लापरवाह हो गया है योगी सरकार के रहते हुए कि वो ये भी नहीं जान पा रहा है कि कौन से स्कूल मान्यता प्राप्त है और कौन से नहीं? ये सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, इतनी लापरवाही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रफी जी, ये बताइए कि हमारे देश में कितने जो है। मैं अमजद भाई पे भी आना चाहूंगा, आपके भाई पे भी आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे बता दीजिए कि हमारे देश में जो न्यूज चैनल है वो कितने हैं, संख्या बताइए, बता पाएंगे आप जितने भी हैं सरकार को मालूम है, रजिस्टर्ड है, सारे न्यूज चैनल रजिस्टर्ड है। आप अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति सवाल पूछते हैं तो व्यक्ति ने कहा ठीक है जांच करके मैं आपको कर बताऊंगा, तो अधिकारी निश्चित रूप से जो है उसको जांच करके सवाल करके आप सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे, उसको बताएंगे। तो उसमें मैं इस बात का जवाब पैसे लेता हूँ। पैसे गिना जा सकता है। अमजद भाई का स्वागत है चर्चा में। अमजद भाई अपना पक्ष रखें। सरकार की जो सोच और मानसिकता है कि धार्मिक उन्मादी लोग कैसे पनपते हैं, जातिवादी उन्मादी लोग कैसे पनपते हैं, ये हिंसा कैसे बढ़ती है। क्योंकि राज्य के मुखिया का जब इस तरह का बयान और खुली छूट आ जाए तो आम नागरिक होता है। जहां शिक्षा की बात आती है, जहां गुरु और शिष्य की बात होती है, गुरु हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अपने से बड़ा और अच्छे ओहदे पे संस्कार देता है। पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं, दूसरे स्कूल के टीचर होते हैं जो हमें संस्कार, हमें ज्ञान और हमें तहजीब सिखाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो इस सरकार, जो राज्य की और केंद्र की सरकार की जो नीति है, धार्मिक उन्मादी नीति है, जातिवादी नीति है, उसके कारण ये इतनी हद तक हो गई कि स्कूल के टीचर को ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम है, इनकी माओ को बोल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाला जो हमारा युवा है, वो किस सोच का होगा, किस सोच पे आप लेके जाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उस टीचर से पहले हमारे राजनीति को, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सब इस सोच के कारण और इस मानसिकता से त्रस्त हैं। और इसमें बेसिकली सरकार के सह पे, सरकार के इशारे पे, सरकार के सहयोग से इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिसमें टीचर तो अलग बात है, सेना तक में ऐसी बातें हो रही है। तो इसका जितनी भी निंदनीय किया जाए वो ज्यादा है और तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। और इस तरह की हरकतें
किसी भी स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। ये सरकार का काम है। जहां तक शिक्षा अधिकारी कह रहे थे, मुझे दुख लगता है कि उनको यही नहीं पता कि वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फिर क्या कर रहे थे? अगर 19 में मान्यता थी, उसका नहीं थी, तो उस मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज वीडियो में कह रहे हैं कि दूसरा, मुझे भी ये लगता है जो शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कि दूसरा आरएसएस या भाजपा का ऐसा एजेंट होगा जो उसके खिलाफ इस तरह की बातें कह के टीचर्स को भड़का रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। समाज को हम किस तरफ, इसी बात अमजद भाई, इसी बात का आगे हमें समाज को, मैं रफी भाई, हमें समाज में अवेयरनेस की जरूरत, रफी भाई समाज में अवेयरनेस की जरूरत है। समाज में कौमी एकता की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कल आप सब लोग जानते हैं कि नेहा पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है, कब्बूपुर गांव का, थाना मंसूरपुर के अंतर्गत। कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया, उनका बच्चे का चचेरे भाई है। इसमें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक तंत्र या उसको भेजो कि टीचर को जेल भेजो या उसकी मांग, क्योंकि एज पर द प्रोविजन इन लॉ जो है, उस प्रोविजन लॉ के हिसाब से आप और हम जो है या और लोग जो कानून से जुड़े हुए नहीं है, वो कोई विरोध कर सकते नहीं। कानून जो अपना काम करता है तो प्रोसीजर ऑफ लॉ के हिसाब से काम करता है। उसके हिसाब से जो प्रोविजंस है वो एफआईआर उसमें दर्ज होगी जेजे एक्ट के अंदर, और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। ये निश्चित रूप से है। सरकार जब असमझ में फंस गई, दबाव में आ गई, ये ऐसे नहीं जवाब डीएम और शिक्षा अधिकारी के आ रहे हैं। पहली तो बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस सोच पे जा रहे हैं। विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी संप्रदाय के हमारे शिक्षक हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्कूल है, जिस तरह से स्कूल का आप देख रहे थे, कि वो लगता भी नहीं है कि वो स्कूल की जो सिस्टम है या नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक निजी स्कूल से, इसमें धाराएं के तहत कार्रवाई कब होगी, जो आपने का सवाल है कि अब सरकार, अब जो प्रशासन है दबाव में है, आनन फानन में कार्रवाई करेगी, लेकिन वो कार्रवाई किस तरह की होगी अलग बात है। कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरे लेवल पे लाऊं, अगर यही टीचर दूसरी संप्रदाय की होती तो योगी जी के बुलडोजर तो चल चुके होते अभी तक, या नहीं चलते। तो ये सोच एक बात है। दूसरी बात है कि हमारे ऋषिपाल जी ने जो कहा, वो अभी जो उन्होंने बयान दिया वो सही है कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी तरह के शिक्षक हो, किसी भी सरकार का कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे थानेश्वर जी बाल अधिकार के कार्यकर्ता हैं, वो आपको अच्छे तरीके से, और जुनाइवल जस्टिस में उन्होंने बहुत काम किया है, 8 साल उन्होंने लगाया है, वो आपको और अच्छे तरीके से बच्चों के अधिकार के बारे में बताएंगे और काम भी करते हैं उसके ऊपर कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए चाइल्ड राइट्स को लेकर। लेकिन हमें कहीं ना कहीं आज की स्थिति को देखते हुए अवेयरनेस की जरूरत है, मास अवेयरनेस की जरूरत है। जो इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो हमारे सामने दिक्कतें पैदा हो रही है, वो आगे भविष्य में न हो, उसके लिए शासन, प्रशासन और समाज में सभी लोगों की भागीदारी के साथ इस तरह की हो और आगे इस तरह की ना हो। और ये भी मैं कहता हूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो रहा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस तरह के मानसिकता के लोग हैं। ये भी नहीं है कि वो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, अपनी सोच है, और अपनी सोच कोई कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी है और जो सरकार है, उसकी नियम और सोच के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें आज सरकार को अपनी सोच और उस राजनीतिक पार्टी को अपनी सोच बदलने की जरूरतें हैं, तभी जाके इस तरह का माहौल। हमारी पार्टी ये कहती है कि हमने मोहब्बत, आज नफरत का जो माहौल पैदा इन्होंने किया है, इस नफरत के माहौल को दूर करने की जरूरत है। सभी को एक साथ लेकर, सभी को एक साथ आकर आपस में जो मतभेद दूर करने की जरूरत है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। करने की जरूरत है। नफरत का माहौल जो उत्तर प्रदेश का है,